तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम लोग ने पहला देखा था एनुलर देखा था, फिर हमने फेनिसिडेट देखा था। अब हम देखेंगे तीसरे एबनॉर्मलिटीज़ की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है बाइलूप्ड। बाइलूप्ड, ये इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं बिस्क कॉइडल। बिस्क कॉइडल भी इसको किसके नाम से हम जानते हैं। अब बात करें इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन देखें, व्हेन प्लेसेंटा हैज़ टू लोब्स, जब प्लेसेंटा के टू लोब्स डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे अगर हम नॉर्मल प्लेसेंटा की बात करें तो ये हो गया हमारा प्लेसेंटा, इसके अंदर जो मैटरनल सरफेस होता है, दो सरफेस मैंने बताया था, एक फीटल सरफेस और एक मैटरनल सरफेस। लेकिन जो मैटरनल सरफेस है उसके अगर आप पीछे देखोगे, जब आप प्लेसेंटा उठा के देखोगे तो छोटे छोटे लूप्स बने होते हैं। ठीक है, ये क्या बने होते हैं, लूप्स होते हैं। 18 से 20 ये लूप्स होते हैं, 18 से 20 लूप्स होते हैं। अब इसी लूप्स को कहते हैं हम कॉटिलिडोन्स। कॉटिलिडोन्स इसका दूसरा नाम है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, ये जो लूप्स है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ये टू लूप्स बन जाते हैं। एक ये लूप्स बन गया और एक ये लूप्स बन गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है बाई लूप्ड। बाई मीन्स दो लूप्ड। ठीक है, बिस्क्वाइडल। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हेन प्लेसेंटा हैज़ टू लूप्स, या डिस्क बोल सकते हैं, या डिस्क बोलिए। ठीक है, इक्वल इन साइज, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक साइज बना लेते हैं, लेकिन दो लूप्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मानिए ये प्लेसेंटा है हमारा, ठीक है, ये एक लूप्स हो गए, ये पूरे आधे आधे, और एक और बना लेगा। ठीक है, दो लूप्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइलूप्ड। ये हमारा क्या है, प्लेसेंटा है पूरा अगर देखें तो, लेकिन इसमें लूप्स क्या बन गए हैं, दो लूप्स बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर हम बात करें ये है क्या, तो जैसे आप रोटी बनाते हो, ठीक है, तो कोई कोई तो भाई जो एक्सपर्ट होता है वो गोल रोटी बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जिसको नहीं आता है, जो पहली बार बना रहा है, उसका आप शेप देखते हो, वो एबनॉर्मल शेप नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं इंडिया जा रहा है, कहीं पाकिस्तान जा रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूज़ मेम्ब्रेन्स में भी क्या होता है, जो प्लेसेंटा का शेप होता है वो या तो लार्ज हो जाता है, और लार्ज भी होगा तो उसमें शेप नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी जो हम नहीं चाहते थे उस शेप का भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब अगर जैसे आप रोटी को फैला रहे हो, ठीक है, रोटी को खूब बड़ा कर रहे हो, तो रोटी जैसे आप छोटी रोटी बनाओगे तो वो मोटा रहेगा, लेकिन आप बड़ी रोटी बना रहे हो तो वो पतला होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे ये थिन होता जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं एक तो लार्ज होगा, बड़ा होगा, और थिन होता जाएगा, लेकिन इसकी शेप का हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये किस शेप का बन रहा है। ठीक है, वैसे बेसिकली तो सर्कुलर डिस्क होता है। ठीक है, सर्कुलर डिस्क हमने पहले ही बताया था, लेकिन इसमें हमें शेप का अंदाज़ा नहीं लगा पा सकते। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या होता है। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस इन द सेंस इसमें साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा। तो हो सकता है मदर में क्लिनिकल की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, ठीक है, तो सबसे हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है पीपीएच हो जाए, पोस्टपार्टम हैमरेज हो जाए, या तो फिर रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा, रिटेन्ड प्लेसेंटा का मतलब होता है कि बेबी तो पास हो गया, लेकिन प्लेसेंटा आधे घंटे के बाद भी नहीं आया। आपको पता होना चाहिए कि बेबी जब डिलीवर लेता है, जब बेबी का डिलीवरी होता है उसके जस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर हमें प्लेसेंटा की भी डिलीवरी करानी होती है। अगर प्लेसेंटा आधे घंटे के अंदर बाहर नहीं आता है, इट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये आपको क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा डिफ्यूज़ और मेम्ब्रेनस है ना, इसका दूसरा नाम भी है। तो इसके दूसरे नाम की अगर हम बात करें, एक तो डिफ्यूज़न नाम हो गया, दूसरा आप इसको मेम्ब्रेनस के नाम से जान सकते हो। इसी को आप एक और नाम दे सकते हो, मेम्ब्रेनसिया। मेम्ब्रेनसिया ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको डिफ्यूज़ नहीं पूछा गया था, मेम्ब्रेनस नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछ लिया गया था मेम्ब्रेनसिया, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनसिया पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि एबनॉर्मल शेप हो जाना, ठीक है, शेप का पता ना लगा पाना, लार्ज हो जाएगा और थिन हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज, या तो फिर मेम्ब्रेनस या तो फिर मेम्ब्रेनसिया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने कितना देखा, हमने कितना एबनॉर्मलिटीज़ देखा। पहला एंगुलर, फेनिसरेट, बाइलूप्ड और डिसफ्यूज। अब हमारा फिफ्थ नंबर की एबनॉर्मलिटीज़ अगर हम देखना चाहें तो आप सबने नाम सुना होगा इसका, आई थिंक इसका सबने नाम सुना होगा, सक्सीन चूरेटिया। सक्सीन चूरेटिया, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम डायग्राम से समझें, अगर हम